का हार्दिक स्वागत है आज के प्रोग्राम में। तो आज हमारा वैष्णव एटिकेट का सेशन है जिसमें हम होली धाम के बारे में आज चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रोग्राम में। तो जो हम वैष्णव एटिकेट सीख रहे हैं अभी, तो उसमें हमारा एक लास्ट टॉपिक है द होली प्लेसेस। लास्ट टाइम हमने चर्चा किया हुआ था एकादशी के ऊपर और डीटी वर्शिप के ऊपर, किस प्रकार से हमें भगवान के अर्च विग्रह की पूजा करनी चाहिए, उसमें क्या क्या नियम होते हैं, कौन सी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। और एकादशी के बारे में देखा था कि एकादशी का व्रत हमें क्यों करना चाहिए, और उसके पीछे जो कथा था वो भी हमने डिस्कस किया हुआ था। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक बाकी है जो है धाम के बारे में, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि हम जब धाम की यात्रा हमें क्यों करनी चाहिए और उस समय पे हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए। और जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था, जैसे 10 अपराध होते हैं नाम के प्रति, होली नेम के प्रति हमने देखा था कि 10 नाम अपराध। तो उसी प्रकार से धाम के बारे में भी 10 अपराध है कि हम जब धाम में जाते हैं और हम ऐसे कुछ कार्य कर बैठते हैं जिसकी वजह से धाम अपराध होते हैं। तो ये 2 चीज़ों के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो धाम में जाना, यहाँ पे जो हमारे वैष्णव एटिकेट के बुक में जो मैनुअल में दिया हुआ है, उसमें इस कंटेक्स्ट में दिया हुआ है कि जैसे कोई 15, 20, 25 या 50 लोग एक साथ भक्त लोग धाम में विजिट करते हैं, तो उस कंटेक्स्ट के हिसाब से यहाँ पे लिखा हुआ है। पर ये जो बताया हुआ है वो अगर सिर्फ फैमिली वाले जाते हैं या फिर 2 लोग जाते हैं तो भी ये लागू होता है सेम। तो हमेशा धाम यात्रा, इसके ऊपर प्रभुपाद ने भी बहुत भार दिया हुआ है। प्रभुपाद हमेशा कहते हैं कि एक साल में एटलीस्ट हमें एक बार मायापुर और एक बार वृंदावन जाना चाहिए। प्रभुपाद का कहने का तात्पर्य ऐसा था कि जब भी हम धाम में जाते हैं और वहाँ पे जाके भक्ति करते हैं, तो हमारा जो भक्ति में जो प्रोग्रेस होता है उसको एक बूस्टअप मिलता है, उसमें हमारा प्रोग्रेस होता है, हमारे के अंदर बहुत ही एनर्जी आती है स्पिरिचुअली। तो इसीलिए धाम में जाके आध्यात्मिक शक्ति लेना और फिर वापस आके यहाँ पे प्रचार के लिए उसका उपयोग करना। तो प्रभुपाद इस तरह से बताते थे कि हमें साल में एक बार वृंदावन जाना चाहिए और एक बार मायापुर जाना चाहिए। वैसे अलग अलग जो दूसरे धाम है, जैसे द्वारका है, फिर श्रीनाथ जी है, या फिर जगन्नाथपुरी है, तो ऐसी सारी जगह पे भी हमें जाना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ बताया हुआ है पॉइंट्स कि उस समय पे हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। पहली चीज़ तो हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हम जब भी ऐसी कोई यात्रा में जाए, धाम में जाए, तो भक्तों के साथ में जाए। अगर भक्तों के साथ जाते हैं तो उसमें जो भक्तों का संग मिलता है और उसके द्वारा जो हमें कथाओं का श्रवण करने को मिलता है, उसका लाभ बहुत ज़्यादा होता है। अगर 1 या 2 व्यक्ति जाते हैं तो उसमें बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि कृष्ण कथा ज़्यादा हो या फिर
हमें भक्तों का संग मिले, तो ये चीज़ें थोड़ी कम हो जाती है। तो इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हमेशा हम भक्तों के साथ साल में 1 बार या 2 बार ऐसी यात्रा करें कि जिसमें हम कोई होली धाम में जाएं और वहाँ पे जाके जो कुछ भी हम एक्टिविटी करते हैं उसका जो मेन फोकस है वो है हमारा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, आध्यात्मिक हमारा प्रोग्रेस हो, ये हमारा मेन उद्देश्य है धाम में जाने का। ना ही कि जैसे कोई शिमला या ऊटी मनाली जाते हैं तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन होता है, यहाँ पे उसका उद्देश्य नहीं है। हम जब धाम में जाते हैं तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा फोकस हमारे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के ऊपर होता है। जब भी हम जाएंगे तो हमेशा भक्तों का संग वहाँ पे होना चाहिए और कृष्ण कथा होना चाहिए और चैंटिंग होना चाहिए, हरि नाम का जप होना चाहिए। ये 3 चीज़ हमेशा होनी ही चाहिए। अगर हम धाम में जाएंगे और भक्तों का संग नहीं करेंगे तो हम कृष्ण कथा नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि भक्तों के द्वारा ही हम कृष्ण की कथा सुन पाते हैं। या फिर जो भी धाम होते हैं तो उस धाम में कौन कौन सी चीज़ें हुई है, भगवान ने क्या लीलाएं की है, तो उसके बारे में भी हमें श्रवण अच्छी तरह से कर सकते हैं अगर हम भक्तों के साथ जाते हैं तो इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो यात्रा है उसका मेन फोकस है कृष्ण कथा और हरे कृष्ण महामंत्र जप और भक्तों का संग। जब भी हम धाम में जाते हैं तो कोई भी वहाँ पे भक्त मिलता है तो हमेशा उनके प्रति आदर सत्कार होना चाहिए। धाम में जाके कभी भी पजलपा नहीं करना चाहिए। फिर 2-3 मिल गए हैं, इकट्ठा हो गए हैं और फिर कोई भी बातें करनी शुरू कर दी इधर उधर की, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ बहुत ही नेसेसरी हो तो ऐसी चीज़ों के लिए हम डिस्कस कर सकते हैं, या फिर फ़ोन कॉल्स भी हमें लिमिटेड कर देने चाहिए मटेरियल, क्योंकि हम एक मटेरियल लाइफ में से कुछ समय निकाल के हम गए हैं धाम में कि जहाँ पे 100% स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर है और वहाँ पे भगवान की लीला स्थली होती है। तो उस समय पे हमें प्रयास करना चाहिए कि 100% हमारा फोकस उस तरफ हो, स्पिरिचुअल एक्टिविटी में हो। तो इसीलिए जो मटेरियल कॉल्स होते हैं या फिर रिलेटिव्स के कॉल्स होते हैं तो उसको भी कुछ हद तक उसको लिमिटेड कर देना चाहिए। और जब हम इस प्रकार से जब धाम में जाते हैं तो भजनपा तो हमेशा अवॉइड ही करना चाहिए, हो सके उतना कृष्ण कथा करना चाहिए और कृष्ण के बारे में ही सुनने का प्रयास करना चाहिए। जितने भी हम भक्त होते हैं तो ये इस ग्रुप का भक्त है, ये उस ग्रुप का भक्त है, ये सारी टेंडेंसी भी छोड़ देनी चाहिए और वहाँ पे भक्तों का संग अच्छी तरह से करना चाहिए। और भक्तों के संग का भी उद्देश्य हमने लास्ट टाइम देखा हुआ था कि भक्तों के संग का मतलब ऐसा नहीं है कि हाय हेलो कर दिया और मिल लिया। भक्तों के संग का मतलब है कि संग में रह के कृष्ण कथा करना और चैंटिंग करना या फिर कीर्तन करना, ये होता है भक्तों के संग का मतलब। तो इसीलिए धाम में जाके ये सारी चीज़ों के ऊपर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। फिर जब भी हम धाम में जाते हैं, अगर मान लीजिए कि 50 लोग या 100 लोगों का पूरा यात्रा निकला हुआ है या फिर 20-25 लोगों का यात्रा निकला हुआ है, तो उस समय पे हमेशा रूल्स रेगुलेशंस का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम कहीं पे भी जाए तो टाइम पे पहुंच जाए, टाइम पे वापस आ जाए। और हमेशा ऐसा एटमॉस्फेयर वहाँ पे क्रिएट करना चाहिए कि सब लोग आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रयास कर सकें, या फिर हमारा जो ग्रुप होता है उसमें ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करके रखना चाहिए कि हाँ कि हम आध्यात्मिक प्रगति के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। और ज़्यादातर एक चीज़ होती है हर एक व्यक्ति में कि वो कहीं पे भी जाता है तो हमेशा कंफर्ट जोन बहुत ढूंढता है। ये हमारी टेंडेंसी पहले से है कि कहीं पे भी थोड़ा बहुत भी आगे पीछे कुछ भी होता है तो फिर हम बहुत ही परेशान हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं कोई भी चीज़ों में।
तो इसीलिए जब भी हम धाम में जाए तो हमेशा प्रयास करना चाहिए कि जो कुछ भी एडजस्टमेंट होता है वो एडजस्टमेंट हमें करना चाहिए। जो हमारा कंफर्ट जोन है उसको थोड़ा छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हमें कमरा चाहिए तो सिर्फ एसी वाला ही कमरा चाहिए, यहाँ से वहाँ पे जाने के लिए गाड़ी ही चाहिए। ये कई सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हम ऐसा सोचते हैं कि नहीं, इसके बिना तो चलता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बार एक भक्त हमें बता रहे थे, जब हम धाम में जा रहे थे तो ट्रेन में हमें धाम के बारे में लेक्चर बता रहे हैं, तो वो बताते थे कि धाम में जाना इसका मतलब है तपस्या। जानबूझ के तपस्या करना ऐसा नहीं है, पर जितना हो सके उतना हमें तपस्या करना चाहिए। अगर हमें चलना पड़े तो चलना भी चाहिए, जो कुछ भी जहाँ पे भी कुछ एडजस्टमेंट करना पड़े तो वो करना चाहिए, क्योंकि हम धाम में जा रहे हैं और हम आध्यात्मिक प्रगति के लिए जा रहे हैं। तो धाम में चलने का भी बहुत ही लाभ होता है। तो इसीलिए जब हम धाम में जाते हैं तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमें पूरा का पूरा एयर कंडीशनल और अच्छी तरह से सोफिस्टिकेटेड वे में रहने का ही चाहिए, या फिर ऐसे ही चाहिए वैसे ही चाहिए। हाँ, मिल जाता है तो नॉट अ प्रॉब्लम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसकी वजह से हम बहुत ही डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि हमारा जो मेन मूड है वो है हमारी आध्यात्मिक प्रगति। तो इस तरह से हमें हमेशा टाइम को मेंटेन करना चाहिए, टाइम शेड्यूल को ध्यान में रखना चाहिए। कहीं पे भी जाते हैं या फिर कहीं पे भी आते हैं, ब्रेकफास्ट का टाइम होता है या फिर लंच का टाइम होता है, तो वहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरे जो डीओडी है उसको वेट करना पड़े और वो बुलाते ही रहे, हम बहुत आगे चले जाए या बहुत पीछे चले जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए कि दूसरे भक्तों को भी कोई कष्ट ना हो हमारी वजह से। जब हम धाम में जाते हैं तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी भी दूसरे भक्तों का भी क्रिटिसाइज ना करें, या फिर कंप्लेन, या फिर ये अच्छा नहीं है वो अच्छा नहीं है, ऐसी सारी चीज़ों से हम ऊपर आए। ये तो हम हमेशा करते रहते हैं जब हम यहाँ पे हो, हमारी रेगुलर रूटीन होती है या फिर हमारी प्रोफेशनल लाइफ होती है, वहाँ पे हम ये सारी चीज़ें करते हैं। पर यहाँ पे धाम में जब जाते हैं तो ये सारी चीज़ों को हमें छोड़ना चाहिए, क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। इसकी वजह से क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति क्रिटिसाइज करता है या फिर झगड़ा करता है या ऐसा कुछ होता है तो पूरा का पूरा जो धाम यात्रा जो है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, और जो एटमॉस्फेयर है वो स्पिरिचुअली एटमॉस्फेयर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो उसको अच्छी तरह से मेंटेन करना चाहिए। तो ये हम जब धाम में जाते हैं तो हमेशा याद रखना चाहिए। जब हम ऐसी यात्रा होती है तो हो सके उतना हमें एडवांस में अच्छी तरह से बुकिंग कर लेना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि भक्त लोग लास्ट मोमेंट तक कुछ भी तैयारी नहीं रखते और लास्ट मोमेंट पे जब सब जाते हैं तो तुरंत खड़े हो जाते हैं, हाँ हाँ चलो चलो मैं भी आता हूँ मैं भी आता हूँ, और उसकी वजह से जो कुछ भी मैनेजमेंट किया होता है वो सारा का सारा डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसीलिए ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एंड मोमेंट पर हम खड़े हो जाएं। धाम में जाना अच्छा है, पर पहले से ही एडवांस प्रॉपर वे में उसका प्लानिंग करना चाहिए। कई वक्त ऐसे भी होते हैं कि जो ऐसा ही सोचते हैं कि नहीं, फिर हम तो सिर्फ फैमिली वाले अकेले ही जाएंगे और दूसरों के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे तो सब लोगों का वेट करना पड़ता है, दूसरे लोगों को संभालना पड़ता है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दूसरे भक्तों को धाम में ले जाना ये भी एक सेवा है, तो उसमें भी अगर हमें हो सके तो उसमें भी जुड़ना चाहिए। या फिर कई लोगों का ऐसा होता है कि नहीं, हम अगर कहीं पे जाएंगे तो फिर कुल्लू मनाली जाएंगे या फिर शिमला जाएंगे या फिर लोनावाला खंडाला ही जाएंगे, वहीं पे हम जाते हैं तो ही हमें छुट्टी जैसा लगता है। धाम में जाके तो वही चीज़ करना है जो प्रभु जी रोज़ बोलते रहते हैं, ये चैंटिंग करना है, कीर्तन करना है। तो फिर इससे थोड़ा और छुटकारा लेके हम ऐसी जगह पे जाएंगे। कई लोगों का ऐसा ही सोचना होता है, और धाम यात्रा होता है फिर भी वो यात्रा में ज्वाइंट नहीं करते पर ऐसी जगह पे ज्वाइंट कर देते हैं।
तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंद्रिय तृप्ति होती है, उसमें हमारा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं होता है। तो इसीलिए जब भी ऐसी कोई यात्रा होती है तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होने वाला है। अगर हम आध्यात्मिक जीवन के लिए गंभीर है तो फिर हम इसको प्रायोरिटी देंगे। हाँ, हम गंभीर नहीं है तो फिर हम और कई चीज़ों पे जगह पे चले जाएंगे। तो ये भी दिखाता है कि हाँ, हमें आध्यात्मिक जीवन में कितना इंटरेस्ट है, हमारी गंभीरता कितनी है स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। ये भी ये चीज़ दिखाता है कि आप किस प्रकार से आप यात्रा में जाते हो या फिर ऐसी कोई सिर्फ टूर में चले जाते हो कि जहाँ पे सिर्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन होता है। तो ये भी दिखाता है। तो हमें गंभीर होना चाहिए। यहाँ पे भी सारी चीज़ें हैं। हम कई लोगों को ऐसा लगता है यार कि हमें तो समुद्र किनारे में जाके ही बहुत अच्छा लगता है। तो जा सकते हैं जगन्नाथपुरी, वहाँ पे भी है, होली धाम भी है और समुंदर भी है। और ऐसा समुद्र है कि जिसमें हरिदास ठाकुर ने स्नान किया हुआ है। तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ, कि हमें तो बहुत ही ग्रीनरी चाहिए और नेचुरल एनवायरनमेंट चाहिए। तो आप जा सकते हैं वृंदावन, 100% नेचुरल एनवायरनमेंट आपको मिल सकता है। कुछ जगह पे ऐसा सिटी एनवायरनमेंट हो गया है, पर आप अगर 12 धामों में घूमेंगे, 12 वनों में, वृंदावन में जो 12 वन है उसमें कई सारे ऐसे वन हैं जहाँ पे आपको 100% स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट और नेचुरल एनवायरनमेंट मिलता है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं कि जो हमें सब कुछ ये धाम में से मिल सकता है। ऐसी कोई मटेरियल चीज़ जगह पे जाने की आवश्यकता नहीं है। पर हम अगर गंभीर नहीं है तो फिर हम ऐसी जगह पे चले जाते हैं। तो हमेशा प्रयास करना चाहिए कि साल में 1 बार या 2 बार ऐसी हम यात्रा करें। फिर यात्रा जब होती है तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये जो यात्रा होती है उसको पहले देखना चाहिए कि ये यात्रा किस लेवल के लोगों के लिए है। कई यात्रा ऐसी होती है कि जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ नए लोगों को ले जाते हैं, या फिर कई बार यात्रा ऐसी होती है कि जिसमें सिर्फ डिवोटीज लोग जाते हैं। तो उस प्रकार से हमें जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको जोड़ना चाहिए। अगर ये पूरा का पूरा, अगर कोई व्यक्ति नया है और उसको डिवोटी के साथ यात्रा में ले जाएंगे तो वो मैच नहीं करेगा। उसको ऐसे यात्रा करनी चाहिए कि जहाँ पे सिर्फ नए लोगों के लिए जो यात्रा अरेंज होती है तो उसमें उसको ले जाना चाहिए। तो इस प्रकार से कैसे व्यक्ति को किस यात्रा में मैं ले जाना है उसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। हम जब यात्रा में जाते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि भक्त लोग ऐसा सोचते हैं कि हम खाना पीना हमारा हम अलग से कर लेंगे, आपको करने की चिंता नहीं है। फिर इसमें क्या होता है कि यात्रा इन लोगों के साथ होता है, खाना पीना अपने हिसाब से होता है। तो फिर दूसरे जो भक्त होते हैं उनके भी ये अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए जब भी यात्रा होती है तो उसको फुल यात्रा अच्छी तरह से करना चाहिए कि जिसमें हम भक्तों के संग में रह के प्रसाद लें, भक्तों के संग में रह के कथा करें, भक्तों के साथ रह के हम हर लीला स्थली के ऊपर जाइए। तो ये सारी की सारी चीज़ें भक्तों के संग के साथ अगर होता है तो आपको आध्यात्मिक वातावरण अच्छी तरह से मिलता है। आपका जो एटमॉस्फेयर है वो पूरा का पूरा अच्छा रहता है। अदरवाइज कुछ अलग आपके अपने हिसाब से करने लगेंगे, दूसरे के हिसाब से करने लगेंगे तो फिर ये यात्रा का कोई मीनिंग नहीं रहता है। तो इसीलिए जब यात्रा होती है तो या फिर कई लोग ऐसा भी होते हैं कि नहीं, अब हम 10 दिन का यात्रा है तो 5 दिन आपके साथ आएंगे, फिर 5 दिन हम हमारे हिसाब से चले जाएंगे दूसरी जगह पे। तो इसमें भी इतना आपको लाभ नहीं होता है जितना होना चाहिए। तो इसीलिए अगर यात्रा करना है तो उसको 100% अच्छी तरह से करना चाहिए। अगर कुछ जॉब की वजह से या बिजनेस की वजह से कुछ इमरजेंसी है तो अलग बात है, पर अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से घूमना, अपने हिसाब से कहीं पे भी खा लेना, अपने हिसाब से कोई होटल में चले जाना,
तो ये पूरा का पूरा आपका जो यात्रा है उसका कोई मीनिंग नहीं रहता है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ों को मेंटेन करना चाहिए उस, और जहाँ पे भक्तों के साथ में ये जो चीज़ें होती है उसको करना चाहिए। जब भी हम यात्रा में जाते हैं और कहीं पे भी अगर कोई इस्कॉन का अपना कोई टेम्पल है या फिर कोई गौड़ीय वैष्णव का टेम्पल है और ऐसी जगह पे हम जाते हैं, तो वहाँ पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ और पूरे वहाँ की जो पॉलिसी होती है उसको फॉलो करके हमें रहना चाहिए। वहाँ पे किसी से भी बात करें तो रिस्पेक्टफुली बात करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम इस प्रकार से कहीं पे भी जाते हैं तो लोग हमें हमारे नाम से ज़्यादा इस्कॉन के नाम से जानते हैं, हाँ कि ये इस्कॉन वाले भक्त हैं, इस प्रकार से लोग ज़्यादा जानते हैं। तो इसीलिए हमारा जो व्यवहार है, जो हमारा रूल्स रेगुलेशंस है, वो बहुत ही अच्छी तरह से होना चाहिए कि जो जहाँ पे हम टेंपल में या कहीं पे भी होते हैं तो उनको कोई तकलीफ़ ना हो। तो इस प्रकार से हम यात्रा में कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत छोटी छोटी भी होती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कहीं पे अगर प्रसाद लेट मिल गया तो फिर कई भक्तों को का जो सहनशीलता है वो बहुत ही कम होता है, तो तुरंत गुस्सा हो जाते हैं कि अरे अभी तक क्या हुआ, प्रसाद नहीं दिया, हमने तो इतने पैसे भरे हुए थे, ये था, तो फिर ये कैसा मैनेजमेंट है, इस तरह से वो झगड़ा करना लग जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, हमेशा ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा टॉलरेट करना हमें भी सीखना चाहिए। अगर किसी को कुछ अगर अच्छा कमरा नहीं मिला तो फिर वहाँ पे झगड़ा करना शुरू कर देते हैं या फिर चिल्लाना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हमेशा थोड़ा सहनशील होना चाहिए। ये तपस्या है, या फिर हम धाम में गए हैं तो फिर जैसी भगवान की कृपा, जैसे हम भगवान रखना चाहे हमें वैसे भगवान रखते हैं, क्योंकि धाम में तो ऐसे तो सब जगह पे, पर स्पेशली हम जब धाम में जाते हैं मतलब हम भगवान के घर पे गए हुए हैं, तो वहाँ पे तो उनका वो जिस हिसाब से हमें रखना चाहे इस प्रकार से वो रख रहे हैं, तो ऐसा हमारा भाव होना चाहिए। इसके बाद है 10 ऑफेंसेस। यहाँ पे बताया हुआ है कि 10 अपराध ऐसे भी हैं जो हम कर बैठे हैं धाम में जाके, तो उससे हमें हमें हमेशा बचने का प्रयास करना चाहिए कि हम धाम में जाएं और फिर धाम में हम आध्यात्मिक हमारी प्रगति के लिए जाएंगे और वहीं पे धाम अपराध कर बैठेंगे तो फिर हमारी जो आध्यात्मिक प्रगति है वो भी कम हो जाएगी। तो इसीलिए धाम में जाके अपराधों से हमेशा बचना चाहिए। तो इसमें देखते हैं कि सबसे पहले बताया हुआ है कि जब भी हम धाम में जाते हैं और वहाँ पे अगर कोई वैष्णव है या कोई सन्यासी है या फिर कोई गुरु है जो हमें जो आध्यात्मिक धाम के बारे में जो बताते हैं, तो उसके प्रति डिसरिस्पेक्ट रखना, उसके प्रति हम रिस्पेक्ट नहीं रखते हैं, उसको सम्मान नहीं देते हैं और हमारे मन में जैसे आए वैसे हम कार्य करते रहते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी वजह से, क्योंकि वो जो व्यक्ति है वैष्णव है, वो धाम में रह रहे हैं और वो जो कुछ भी बता रहे हैं तो उसके ऊपर हमें उसके प्रति रिस्पेक्ट रखना चाहिए, नहीं तो अपराध हो जाता है। फिर जो धाम है उसको टेम्पररी समझना, ये दूसरा अपराध है। जो धाम है वो टेम्पररी नहीं है, जैसे ये मटेरियल वर्ल्ड है वो एक टेम्पररी है। हम कहते हैं ना दुःखालयम अशाश्वतम, अशाश्वतम मतलब क्षणिक है, कुछ समय के लिए ये रहेगा और फिर नष्ट हो जाएगा। पर जो धाम होता है, आध्यात्मिक धाम होते हैं, वो ऐसे टेम्पररी नहीं होते हैं, क्योंकि वो शाश्वत है हमेशा। कई हमने ऐसी कथा भी सुनी है कि जिसमें जो मांडुक ऋषि है उनको 7 कल्प तक जीवित रहने का वरदान मिला हुआ है, और जब प्रलय होता है तो प्रलय के अंदर ये मांडुक ऋषि भी इधर से उधर, उधर से इधर होते रहते हैं। और एक बार उनकी नज़र पहुंचती है कोई एक प्लेस के ऊपर जहाँ पे एक वृक्ष है और वहाँ पे
बहुत ही अच्छा स्वच्छ जगह है, सब जगह पे तो प्रलय हो रहा है पर उनको ऐसी जगह दिखती है, और वो जब वहाँ पे पहुँचते हैं तब उनको पता चलता है कि क्या है वो जगह, वो तो नवद्वीप धाम है। तो ऐसी कई कथाएं हैं कि जिसमें हम समझ सकते हैं कि जो आध्यात्मिक धाम होते हैं, ये जो होली प्लेसेस हैं, वो प्रलय में भी नष्ट नहीं होते, वो टेम्पररी नहीं है, वो शाश्वत है, क्योंकि वो भगवान का धाम है। उसको प्रलय कुछ उसका बिगाड़ नहीं सकता। तो ऐसा समझना कि नहीं नहीं ये भौतिक संसार का ही कोई एक जगह है और टेम्पररी है, तो ये फिर एक अपराध हो जाता है। फिर तीसरा है कि कमिट वायोलेंस। अगर हम धाम में जाते हैं और वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, तो उनके प्रति हम झगड़ा कर दें, उनके ऊपर गुस्सा कर दें, उनके साथ जो हमारा जो रिलेशन है वो बहुत ही क्रोधित हो जाता है, फिर हम झगड़ा करने लग जाते हैं, ऐसी अगर कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो इससे अपराध हो जाता है। या फिर ऐसा समझना कि यहाँ पे जो रह रहे हैं वो भी एक साधारण मनुष्य ही है हमारी तरह। हो सकता है इसमें कोई साधारण हो, या इसमें ऐसा होता है कि कुछ बहुत ही बड़े संत हो, ऐसा हो सकता है, पर हमें पता नहीं है कि कौन व्यक्ति कैसा है। तो उससे बेटर है कि हम किसी भी जो धाम में रहते हैं ऐसे कोई भी व्यक्ति के लिए कुछ उनके प्रति घृणा ना करें, उनके प्रति झगड़ा ना करें, उनको कुछ बुरा भला ना बोले। तो ऐसी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। हमें लगता है कि अरे ये देखो ये भी धाम में ही तो रह रहा है, पर ये तो सिगरेट पी रहा है और तंबाकू खा रहा है, ऐसा है। तो ऐसा देखने में हमें ये सारी चीज़ें लगती है, पर हमें ऐसा पता नहीं है कि कौन व्यक्ति कैसा है। तो ये हमें कोई भी जज करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ कि ये नशा कर रहा है इसलिए बुरा है, ये साधु, ये गेरुए कपड़े पहने तो ये साधु है, ऐसा वहाँ पे धाम में जाके कोई भी चीज़ हमें जज करने की ज़रूरत नहीं है। हम धाम में जाए, हमारे आध्यात्मिक प्रगति के ऊपर फोकस रखें, वहाँ के लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, और उसको क्या, किसको बुरा बोलना है किसको अच्छा बोलना है, ऐसी चीज़ों में हमें वहाँ पे नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं तो अपराध हो जाता है। फिर हम धाम में जाके भी हमारी जो मटेरियल एक्टिविटी होती है ना, वही मटेरियल एक्टिविटी हम वहाँ पे करने लग जाते हैं, तो फिर धाम का अपराध होता है। हम जो कुछ भी एक्टिविटी यहाँ पे रह के करते हैं वही चीज़ हम धाम में भी जाके करने लग जाते हैं। जैसे कि अगर कोई कम रूम में हम रह रहे हैं तो वहाँ पे टीवी चालू कर दिया, टीवी देखने लग गए, या फिर सुबह को जल्दी उठ के मंगला आरती अटेंड करना है, तो ये सारी चीज़ों में हम पार्टिसिपेट नहीं करते और ऐसे ही वहाँ पे समय बिता देते हैं। और हमारी जो ऐसे मटेरियल एक्टिविटी होती है वैसी एक्टिविटी हम करना शुरू कर देते हैं, तो भी धर्म का अपराध हो जाता है। तो वैसी चीज़ों से भी हमेशा बचना चाहिए। फिर धाम में जाके बिजनेस करना, अर्निंग मनी बेस्ड ऑन डीटी वर्शिप या फिर होली नेम, चैंटिंग ऑफ द होली नेम, ये सारी चीज़ों का बेस लेके उसको बिजनेस बना देना और धाम में जाके पैसे कमाना, तो ये धाम अपराध है। पैसे कमाना हो तो बहुत सारी जगह पड़ी हुई है, पर धाम में जाके स्पेशली यहाँ पे लिखा हुआ है डीटी वर्शिप एंड चैंटिंग ऑफ द होली नेम, इसको बिजनेस बना देना धाम में जाके, तो ये गलत बात है। उसके बाद बताया हुआ है कि जैसे जो धाम होता है उसको सिर्फ एक कंट्री का एक हिस्सा समझना, जैसे कि ये मायापुर है, ये तो फिर वेस्ट बंगाल में सिर्फ एक सिटी है, या फिर वृंदावन है, ये तो यूपी का एक शहर है, ऐसा समझना ये भी एक अपराध है। और या फिर जो अलग अलग देवी देवता लोग होते हैं उनके कुछ प्लेसेस होते हैं, तो धाम को और वो प्लेसेस को भी एक समान समझना ये भी एक अपराध है। क्योंकि धाम जो होता है या फिर कोई डेमी गॉड के अलग अलग प्लेसेस होते हैं उसमें भी अंतर होता है।
तो उसको एक समान नहीं समझना चाहिए। फिर बताया है कि सिंफुल एक्टिविटी, कि धाम में जाके वहाँ पे रहना और रहते रहते सिंफुल एक्टिविटी में लग जाना। सिंफुल एक्टिविटी जिसको आप समझ सकते हैं कि 4 नियम, हमारे जो 4 नियम होते हैं वो सबसे बड़े पाप हैं। तो ऐसे कोई भी कार्य में लग जाना धाम में जाके तो भी धाम का अपराध है। फिर बताया है कि कंसिडर वृंदावन एंड नवद्वीप धाम टू बी डिफरेंट, ये दोनों को अलग समझना। जो वृंदावन धाम है और नवद्वीप धाम है, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि ना कि हम तो नवद्वीप में हमें बहुत अच्छा लगता है, नवद्वीप है ना वो बहुत अच्छा धाम है, मायापुर बहुत अच्छा है, पर वृंदावन है ना उससे वो अच्छा नहीं है इतना। तो ऐसा दोनों को कंपेयर करना और दोनों को डिफरेंट समझना ये भी एक बहुत बड़ा अपराध है। क्योंकि वृंदावन जो है और नवद्वीप है दोनों एक समान रूप में है। अगर आप नवद्वीप में जाएंगे तो भी आपको ऐसे वहाँ पे भी राधा कुंड, श्याम कुंड, ये सारी चीज़ें होली प्लेसेस मिलेंगी आपको, सब कुछ मिलेगा। क्योंकि जो वृंदावन है वो माधुर्य धाम है और नवद्वीप धाम है वो औदार्य धाम है। पर दोनों है धाम, इसीलिए दोनों में कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए कि यहाँ ये अच्छा है ये बुरा है, यहाँ पे नहीं जाना चाहिए यहाँ पे जाना चाहिए, यहाँ पे मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसा हमेशा कंपैरेटिवली मूड नहीं होना चाहिए। तो इसलिए वृंदावन और नवद्वीप इसको समान समझना चाहिए, क्योंकि दोनों भगवान के धाम ही हैं। फिर जो हमारे शास्त्र है उसमें कई जगह पे ग्लोरिफिकेशन किया हुआ है धाम के बारे में, या फिर धाम की महिमा बताई है कि धाम में रहने से ये फ़ायदा होता है, धाम में जाने से इतनी कृपा मिलती है। कई जगह पे तो ऐसा भी लिखा हुआ है कि अगर वृंदावन में आप जितने एक स्टेप अगर चलते हो, है ना, जैसे चलना, अगर एक कदम आप चले वृंदावन धाम में तो आपको 1000 अश्वमेघ करने का जो पुण्य होता है वो मिलता है। हालांकि हम पुण्य इकट्ठा करने के लिए नहीं जाते, हम भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए जाते हैं, पर ऐसा महात्म्य है इसका कि 1000 अश्वमेघ का जो फल होता है वो फल मिलता है। हालांकि इतना कंपेयर करना ये भी एक धाम अपराध है, पर इसका महात्म्य समझने के लिए ये शास्त्र में हमें बताया हुआ है। तो इस प्रकार से ऐसी कई जगह पे बताया हुआ है, तो उसको नकार देना कि ये जो शास्त्र में ऐसा बताया हुआ है वो तो सिर्फ ऐसे ही लिखने के लिए लिख दिया है, बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा समझना ये अपराध है, धाम अपराध। तो इसीलिए हमेशा जो शास्त्र हमें बताता है धाम के बारे में तो उसमें हमें हमेशा श्रद्धा रखनी चाहिए कि जो शास्त्र बताता है धाम की जो ग्लोरीफाई करता है तो सही में ये बताया हुआ है। फिर 10वां जो बताया हुआ है उसमें है कि जो कुछ भी धाम की हम ग्लोरीफाई सुनते हैं तो उसको श्रद्धा से नहीं सुनते, फेथलेस, उसमें फेथ नहीं होना, उसमें श्रद्धा नहीं होना, और ऐसा समझना कि ये तो जस्ट एक इमेजिनेशन है, ये तो सिर्फ जो धाम के बारे में जो भी महिमा है इसका, तो ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है, ये सिर्फ ऐसा सोचते हैं ये लोग, बाकी सही में ऐसा होता नहीं है। ऐसा अगर कोई सोचता है तो भी उसका धाम अपराध होता है। तो इसीलिए ये सारे जो धाम अपराध है इससे हमें हमेशा बचने का प्रयास करना चाहिए। हम अगर इसको अच्छी तरह से सुनेंगे, जब भी हम धाम में जाए तो उसके पहले धाम के बारे में सुने, धाम के जो 10 अपराध ना हो उसके बारे में हम सुने, तो फिर हम थोड़ा सावधान हो सकते हैं। तो इसीलिए हमेशा हम अगर धाम में जाते हैं तो इसको ध्यान रखना चाहिए कि हम वहाँ पे जाके कोई अपराध ना कर बैठे। और जब भी हम हमेशा धाम में जाते हैं तो सबसे पहले धाम में जाके धाम को प्रणाम करना चाहिए, जैसे भी हम धाम में जाते हैं। और जब हम धाम से अगर हम रिटर्न वापस आते हैं तो उस समय पे भी धाम को प्रणाम करके क्षमा याचना करना चाहिए कि अगर हम गलती से भी इसमें से कोई अगर ऑफेंसेस हो जाए हमसे, अगर हमारी गलती से कुछ ऐसी हो गई है, कुछ अपराध हो गया है, तो उसको क्षमा कर दे। इस प्रकार से हमें प्रार्थना भी करना चाहिए।
तो ये डिटेल है धाम के बारे में। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। अगर कोई भी प्रश्न है या फिर कोई कमेंट है ये टॉपिक के में या फिर टॉपिक के अलावा कोई भी अगर प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। तो आज हमारा ये वैष्णव एटिकेट का जो सेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसमें हमने ऑलमोस्ट सारे जो टॉपिक है जो हमारे वैष्णव एटिकेट मैनुअल के हिसाब से वो सारे के सारे कवर कर लिए हैं। तो जैसे अभी तो ये पेंडेमिक सिचुएशन है तो इसीलिए घर से निकलना भी मुश्किल है, तो फिर धाम में जाना तो बहुत ही मुश्किल है अभी ये सिचुएशन में। तो जैसे ही ये सिचुएशन नॉर्मल होता है, हमारी नॉर्मल रूटीन लाइफ जब शुरू होती है, तब हम अब ध्यान रखना चाहिए कि अभी तक अगर हम धाम में नहीं गए हैं तो प्रयास करें कि हम धाम में जाएं और भक्तों के साथ में जाएं। ये हमेशा ध्यान रखें। अगर हम एक भी बार धाम में नहीं गए हैं और फिर हम सोचते हैं कि नहीं हम तो अकेले ही जाएंगे या फिर हस्बैंड वाइफ दो ही जाएंगे या फिर सिर्फ हमारी फैमिली ही जाएंगे, तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि धाम में कहाँ पे क्या लीलाएं हुई है क्या। और अगर भी उसमें भी अगर उस व्यक्ति में श्रद्धा नहीं है तो फिर वो धाम में जाके सिर्फ कच्ची सड़क ही देखेगा या फिर खुली गटर देखेगा, यही सारी चीज़ उसे दिखेगी और कुछ उसको दिखेगा नहीं। शास्त्र में बताया हुआ है धाम कैसा है, जो वृंदावन धाम में वो चिंतामणि है, चिंतामणि के इस समान है। ये हर एक जगह उसकी जो है वो हीरे मोती से बनी हुई है। तो हम सोचते हैं अरे यहाँ पे तो खुली गटर पड़ी हुई है, ये कहाँ चिंतामणि है। फिर ऐसा हम समझते हैं। तो इसीलिए हमेशा यात्रा करें तो फिर भक्तों के साथ में करें। एक बार जो सनातन गोस्वामी थे उसके पास गए थे, जो बीरबल है अकबर है, तो अकबर एक बार गए थे। वो भी वैसे अगर पढ़ेंगे हिस्ट्री उसकी तो उसने बहुत सारी हेल्प की है हमारे जो 6 गोस्वामी हैं इनको, जो ही इज़ अ गुड पर्सन। उसने एक बार ऐसा बताया था कि सनातन गोस्वामी को कि मैं कुछ आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आप बताइए, मगर यहाँ पे जो कुछ भी ये धाम में है, यहाँ पे कुछ रिपेयरिंग करना है, यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करना है तो मैं आपको कर देता हूँ। तो फिर सनातन गोस्वामी ने कहा नहीं चलेगा। तो अकबर ने कहा कि नहीं बताइए, आप मुझे कुछ भी बनाना है तो बताइए। तो फिर जो सनातन गोस्वामी है उसने 1 सेकंड के लिए ये जो धाम है उसका एक झलक दिखाया था ये अकबर को। 1 सेकंड के लिए उसने देखा, अरे ये तो पूरा का पूरा चिंतामणि है ना, सोने मोहर से बना हुआ है, चिंतामणि धाम है। अगर इसको रिपेयर करने के लिए अपना पूरा का पूरा धन लगा दे फिर भी वो रिपेयर नहीं कर सकता यहाँ की कोई भी चीज़ को, ऐसा है पूरा का पूरा धाम है। तो इसीलिए जो धाम है उसको कभी भी साधारण नहीं समझना चाहिए, या फिर यहाँ पे तो सिर्फ जो नॉर्मल हमारी जो सिटी है या फिर ऐसा ही नहीं समझना चाहिए। ओके, तो हम यहाँ पे आए, हमारे क्लास को विराम देते हैं। कल भगवद गीता 12 चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा।